नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। लोकसभा में पेश हुआ नया इनकम टैक्स बिल, तो जानिए क्या बड़ा बदलाव होगा। जैसे कि आपको पता है, केंद्र सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स को जो है काफी आसान बनाया जाए। आपने देखा बजट जब पेश किया गया था 2025 का, तो उसमें भी जो है मिडिल क्लास को लेकर काफी बड़े ऐलान किए गए थे। सबसे बड़ा ऐलान जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि 12 लाख रुपए तक की सैलरी के ऊपर कोई भी जो है टैक्स नहीं देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है मिडिल क्लास को काफी राहत देने वाली थी, और इसका असर आपने देखा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जो है शानदार जीत जो है वो हासिल की। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए विपक्ष लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहता है। टैक्स के चीजों को लेकर कि टैक्स जो है मिडिल क्लास के ऊपर जो है उसका बोझ जो है अतिरिक्त रूप से जो है पड़ता है, जिसके कारण जो है उनका जीवन जो है काफी जटिल होता है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि टैक्स की टर्मिनोलॉजी को आसान बनाया जाए, ताकि हर आम इंसान जो है उसको समझ सके और उसको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो नए आयकर बिल को जो है गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में रखा। बिल के साथ एक प्रस्ताव भी पेश हुआ, जिसमें इसे लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात जो है वो की गई। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा में जो है पेश करेगी। जैसे ही ये बिल पेश हुआ, सदन की कार्रवाई को 10 मार्च तक के लिए जो है वो स्थगित जो है कर दिया गया। शुक्रवार 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने जो है इस नए आयकर बिल को जो है वो मंजूरी दी थी। विधेयक पेश होते ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत जो रॉय हैं, उन्होंने और कुछ विपक्षी सांसदों ने जो है इसका विरोध किया। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बिल को पेश करने में जो है कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने इसको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया। तो क्या है नया आयकर बिल और क्यों है ये अहम? तो ये नया आयकर बिल 1961 के आयकर अधिनियम की जगह लेगा, जो पिछले 6 दशकों से जो है कहा जा सकता है संशोधनों के कारण काफी जटिल हो गया है। और इस नए विधेयक का मकसद जो है वो साफ रूप से प्रत्यक्ष करों को जो है वो सरल बनाना है और कंफ्यूजन को दूर करना है, और टैक्स पेयर्स को जो है वो बिना किसी मुश्किल के अपने करों को भुगतान करने में जो है मदद करना है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी टर्मिनोलॉजी को भी जो है काफी आसान जो है बनाया गया है, ताकि लोगों को जो है आसानी से समझ आ सके। तो आयकर प्रणाली में जो है क्या बदलाव होंगे, इनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो नए विधेयक में जो है सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वित्तीय वर्ष, यानी कि आपने देखा होगा फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसे टैक्स ईयर के नाम से जो है वो जाना जाएगा। और इन सारी चीजों के अलावा जो आयकर विधेयक है 2025, उसमें जो है वो 536 धाराएं जो है वो शामिल की गई हैं, जो पुराने कानून की 298 धाराओं से काफी ज्यादा है। और जहां पुराने आयकर अधिनियम में 14 अनुसूचियां थी, वहीं जो है अब इनको बढ़ाकर जो है वो 16 जो है वो हो जाएंगी। और इस विधेयक में 23 जो है अध्यायों की संख्या जो है वही रखी गई है, लेकिन पृष्ठों की संख्या जो है 622 तक जो है वो घटा दी गई है, जो पुराने अधिनियम के मुकाबले जो है आधी है। और इस बदलाव से टैक्स पेयर्स को जो है कानून को समझने में आसानी होगी और सरकार को टैक्स की प्रक्रिया को जो है बेहतर तरीके से लागू करने में जो है वो मदद मिलेगी। और नए विधेयक का उद्देश्य जो है वो सरकार ने जिस तरह से बताया कि नया विधेयक जो है प्रत्यक्ष करों को, जैसे व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर और प्रतिभूति जो है लेन देन कर और उपहार और संपत्ति कर जैसे जो है वो कर जो लिए जाते थे, उनको लागू करने की प्रक्रिया को जो है और भी सरल बनाएगा। पुराने कानून में जो है समय समय पर कई संशोधन जो है वो किए गए थे, लेकिन इससे जो है काफी जटिलताएं बढ़ गई थी। तो अब सरकार का लक्ष्य है कि टैक्स पेयर्स को जो है कोई भी परेशानी ना हो और वो आसानी से अपने करों का जो है भुगतान कर सकें। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है कि इस टर्मिनोलॉजी को जो है और भी आसान बनाया जाए, ताकि लोग जो है अपनी सारी चीजों को समझ के टैक्स किस तरह से वो दे रहे हैं, कहाँ उनको देना है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है और किस तरह के जो टैक्स का उन्हें भुगतान करना होगा, तो इन सारी चीजों को समझने में उसे और जो है काफी आसानी होगी। और इन सारी चीजों के चलते जो है वो मेन मकसद जो है सरकार का है कि हर इंसान को जो है वो
टैक्स के साथ में जो है जोड़ना है। अगर आपकी इनकम जो है वो टैक्स के स्लैब में नहीं भी आती है, फिर भी आप इनकम टैक्स पे करें। और इनकम टैक्स पे करने की हैबिट जो है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। आपको वीज़ा आपने अप्लाई किया है तो आपको उसमें जो है वो काफ़ी मदद मिलेगी। आपने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी जो है आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है काफ़ी जो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो काफ़ी जो है वो आपके लिए सपोर्टिव रहता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनकम टैक्स को आम आदमी के ज़रूरत के साथ जोड़ना, उसको समझना, उसको जो है वो टैक्स पे करने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो इन सारी चीज़ों के चलते जो है इसमें बदलाव किए गए हैं और काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जो आपके जीवन को जो है वो सरल बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।